हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। सर्दियों के ये छोटे दिन और कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ डिनर। तो यहाँ पर डिनर का तैयारी कर रही थी, सारे काम टाइम पर हो पाए और अपने लिए भी समय निकाल पाए। जो गृहिणी अपने लिए समय निकाल पाती है वही जो है उसको हर काम में मन लगता है, घर के कामों में मन लगता है, सब चीज़ों में मन लगता है। जो अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाती है वो कभी भी जो है बोल सकते हैं उसको मन नहीं लगेगा, हर काम बोरिंग लगेगा। और तो अपने लिए समय कैसे निकालें इन छोटे दिनों में, इस पर ही वीडियो है। तो बस यही है कि आज तो मैं यहाँ पर बना रही थी सुबह सुबह की चाय। सुबह सुबह की चाय बनाने के बाद सबको दे दिया था। ठंडियों के दिन ना गर्मियों के दिन से ना छोटे होते हैं, मतलब बहुत जल्दी से बीत जाते हैं और काम कभी कभी हमारे जो है पूरे हो भी नहीं पाते हैं। इसके लिए आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि होता है ना कि दिन छोटे होते हैं तो होता है कि ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया है। होता है बहुत सारे काम जो हमारे छूट जाते हैं, पर स्ट्रेस मत लीजिए। जो काम बहुत इम्पोर्टेंट है उन पे ध्यान दीजिए और अपने शरीर को देख कर के काम कीजिए। और तो यहाँ पर देखिए मैं जो है चाय बना रही थी। तो यही होता है कि इन दिनों में ना हमारे टाइम जो है बहुत जल्दी से बीत जाते हैं। और इस टाइम ना हमारे लिए भी, खुद के लिए भी सुबह उठना बहुत, मतलब एक होता है ना आलस आता है। सुबह बिल्कुल भी नहीं उठा हो जाता है। जैसे हम गर्मियों के दिन में बहुत जल्दी से उठ जाते हैं, ठंड में इतना जल्दी भी नहीं उठा जाता है। और जल्दी उठ भी जाते हैं तो ये होता है कि टाइम ना इतना जल्दी बीत जाता है ना, लगता है कि अभी तो मतलब ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। उससे क्या होता है, जो हम कुछ सीखते भी रहते हैं और कुछ काम भी करते रहते हैं ना, उसके लिए भी हम टाइम अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं। तो यही है, कितना भी काम रहे पर घर के कामों को मैनेज करके अपने लिए समय ज़रूर से निकालिए। जिस चीज़ में आपका मन करता है उस चीज़ को सीखिए और जो चीज़ कर रहे हैं उसको कभी मत छोड़िए। सोचेंगे ना कि काम बहुत सारा है, मैं इस काम को छोड़ देती हूँ। तो होता है ना कि गृहिणी ना सबसे पहले ना अपने में ही, अपने कामों से ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है। सारे काम वो कर देती है, सभी के काम करती है, पर अपने टाइम की जब बारी आती है ना, चाहे खाने की बारी हो चाहे खुद के काम की बारी हो ना, उस टाइम वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। क्योंकि सभी के काम कर देगी पर सोचेगी चलो अभी करती हूँ अभी करती हूँ अभी करती हूँ, पर ये घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है आपको अपने लिए समय निकालना है, तो थोड़ा सा समय जो है आपको मैनेज करना स्टार्ट करना होगा। तो जब आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में अपने काम को मैनेज करेंगे, रूटीन में काम करेंगे ना, तो देखिएगा आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे और आपको काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कोई भी काम आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो होता है ना कि बहुत सारी गृहिणी बोलती है कि हमको ना घर के काम, रोज़ के वही काम करते करते ना बोरिंग लगने लगता है, घर के काम हमको बोरिंग होते हैं। और कभी कभी ना अपने कामों में ना बदलाव भी कीजिए। जब आप बदलाव करेंगे ना तो खुद में ही अच्छा लगेगा। और जैसे बहुत सारे जन हैं और तो अपने काम को ना मतलब बांट के कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं सारा काम खुद ही करूँगी, मैं अच्छे से करती हूँ। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। उससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा समय जो है इन सब कामों में ही चला जाता है, जिससे जो है हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, ना ही हम कुछ चीज़ को, अपनी स्किल्स पे ध्यान दे पाते हैं। आज के टाइम में अपनी चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, सोचते हैं कि अभी हम अपने लिए आज करेंगे कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। अपने लिए समय निकालना है तो आज से ही निकालिए। तो बस यही है कि जो गृहिणी खुद को खुश रखेगी वही जो है अपने कामों को परफेक्ट कर पाएगी, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएगी। आज मैं बना रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं लंच। तो मैं लंच जो है बहुत सारा बना रही थी, तो बहुत सारे जन आए, तो इसमें से ही जो है मुझे अपने लिए भी समय निकालना होता है। मैं अपने यूट्यूब वीडियो के लिए, आपके लिए ब्लॉग बनाती हूँ। जिस दिन मेरा ये सब चीज़ें नहीं होता है तब मुझे लगता है कि, क्योंकि सारी चीज़ें जब हम कर लेते हैं, अपनी चीज़ जब हम छोड़ देते हैं ना, तो उस दिन ना आपको अलग सा ही लगेगा। तो अपने लिए समय ज़रूर से निकालिए, चाहे दिन छोटे हों चाहे बड़े हों। जब गृहिणी अपने लिए समय निकालती है ना, तो उसकी जो है आपकी खुशी ना अलग ही होती है। तो आपको अलग से कोई भी खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपकी छोटी छोटी खुशियों में, आपके समय निकालने में, आपके रूटीन में रहने के, यही सब आपकी सबसे बड़ी जो है खुशी है। जो समय का सदुपयोग करेगा वही आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में अपने ऊपर ध्यान रखना, अपने स्किल्स पे ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, वो सभी गृहिणी को पता है। सभी गृहिणी कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो इसके लिए ज़रूरी है अपने लिए टाइम मैनेजमेंट।
सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, सभी के रूटीन अलग होते हैं। क्योंकि हमको कभी कभी ऐसा बहुत रात हो जाती है, बहुत देर रात हो जाती है, तो उस अकॉर्डिंग ना हमारी जो है नींद भी पूरी नहीं होती है। और सबके रूटीन अलग हैं, सबकी चीज़ें अलग हैं, तो उसके लिए कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए। उन उन टाइमों में ही आप जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाइए, जो इम्पोर्टेंट है उसको करिए और फिर अपने लिए समय निकालिए, और देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2024 के अंत तक अपने अंदर चीज़ों को ज़रूर से बदलाव कीजिए, क्योंकि गृहिणी जो है जब बदलती है ना, तो वो अपने घर को ही पूरा जो है खुशहाल, मोटिवेशन आपके चारों तरफ दिखेगा, आपको देखिएगा, आपका सराउंडिंग चेंज दिखेगा। तो पहले खुद को बदलिए, फिर आप देखिएगा आपके आगे पीछे जितने भी जो आपके घर में हैं सभी चीज़ें जो आपको चेंज लगने लगेगी। तो फिर इसी के साथ जो है ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी जो हम करते हैं ना, छोटे छोटे बदलाव ना कब बड़े बन जाते हैं आपको नहीं पता चलेगा। आपके एक आदमी के चेंज होने से ना, गृहिणी जो होती है ना, घर की नींव होती है, गृहिणी के चेंज होने, उसकी रूटीन, उसके घर के काम करने का टाइम और उसकी जिम्मेदारियाँ, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ सभी जो है सब कुछ उस पे ही निर्भर है। आप कभी भी मत सोचिए कि बहुत सारा काम है मैं कैसे करूँगी। आप धीरे 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 करना स्टार्ट कर दीजिए, और वो काम आपको मैं जो बताऊँ धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो यही सब होता है। चेंज ज़रूर से लाइए। 2025 तो जा रहा है, पर 2026 को अच्छा बनाइए और बस कुछ करिए। तो यहाँ पर मैं अचिंत को ना होमवर्क करा रही थी। मेरा जो है फ़िक्स टाइमिंग होता है कि कौन से टाइम मुझे क्या करना है। यदि मैं फेस्टिवल्स होते हैं तो मैं जो है उस टाइम अपने रूटीन में थोड़ा बहुत बदलाव लाती हूँ, ठंड में थोड़ा बहुत बदलाव लाती हूँ, पर मेरा रूटीन फ़िक्स रहता है। मुझे रूटीन में काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपने लिए समय निकाल पाती हूँ। जब मैं रूटीन में काम करती हूँ तो वो दिन मेरे लिए प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव मतलब होता है कि आपने सारे काम ठीक से किए और अपने लिए भी समय निकाला। और ठंडियों के दिन में अपने लिए स्किन केयर ज़रूर से करिए, क्योंकि जो है सब चीज़ें जो है ना छोटी छोटी चीज़ें होती है, पर आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराएगी। तो यही सब